बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईडी मलक ऑफिशियल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाजरीन, आपने हमारी पिछली वीडियो में अफसोसनाक सहनिया की मुतल्लिक जाना भी और देखा भी कि कैसे मुरीदके का एक छोटा सा गांव तंबोली, जहां पर चच्ची ने मुबैना तौर पर अपने आशना के साथ मिलकर 13 साल भतीजे को पहले मुबैना तौर पर कत्ल किया, फिर वीरान जगह पे खेतों में ले जाकर पराली में रख के सलमान को बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ, सफाकियत का मुजाहिरा करते हुए इन लोगों ने जला दिया। आपने पिछली वीडियोस में जले हुए सलमान की बॉडी के मनाजर भी देखे हैं। इसी केस के हवाला से बड़ी जो अहम सबूत हैं वो हमारे हाथ लगे हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे इस मासूम बच्चे को वरगला कर अपने घर से उस जगह तक ले जाया गया। ये शख्स कौन था जो कि सलमान को ले जा रहा था। तो एडी मलिक साहब, कौन से इंकशाफात हैं जो कि आज की वीडियो में आप करने जा रहे हैं? ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बल्कि साथ ही साथ अपने देखने वालों को बता दें कि इस केस के हवाले से जब सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि जी कामोकी का एक इलाका है तंबोली, वहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जिस तरह लाहौर में भी कुछ अर्सा पहले एक डिलीवरी बॉय को घर में बुलाकर उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको कत्ल किया, फिर उसके सबूत मिटाने के लिए एक वीरान इलाके में ले जाकर उसकी लाश को आग लगा दी ताकि पहचानी ना जाए। सेम इसी तरह का वाक़या जो कि हमारे नाज़रीन हमारी कुछ वीडियोस पहले मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो थी वो कुछ इस तरह के इंकशाफात, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हमें मिली, जो हमारे ज़राए ने हमें वो हम तक पहुंचाई। फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन तमाम सबूतों को, इन तमाम शवाहिद को अवाम के सामने रखें। अब बात करते हैं मेन जो हमारा केस है, या जिस पर हम बात करना चाहते हैं या लोगों को बताना चाहते हैं। तो वह सब आप और मैं सलमान के घर भी गए और फिर उसके बाद उस जाए वकूआ पर भी गए जहाँ पर सलमान की लाश को जलाकर इन्होंने एक कोयला नमा उसकी बॉडी जो थी वो बन चुकी थी। अब उसके घर वालों ने किस तरह अपने बेटे की लाश को पहचाना, वो उसकी जेब में घर के दरवाजे की जो चाबियां थी, उन चाबियों से सुलेमान की लाश को उनकी वालिदा ने पहचाना। ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी हिम्मत थी। ये अल्लाह ताला ने एक सब्र उनके दिल में पैदा कर दिया था कि जब एक इतना प्यारा मासूम सा बच्चा अपनी माँ से मिलकर वो जाता है, लेकिन उस माँ को ये नहीं पता होता कि जब ये बच्चा वापस मेरे घर आएगा तो मैं इसका चेहरा तक नहीं देख पाऊंगी। जुबैर साहब, यानी शाहिदीन ने भी हमें बताया कि जब इस लाश के बारे में, बल्कि लाश ने इस आग के बारे में जब हमने देखा कि फलां जगह पर खेतों में आग लगी हुई है, तो जब हम वहां पहुंचे तो आग बुझ चुकी थी, क्योंकि ये रात का वाकया था। यानी शाहिदीन के मुताबिक कि रात के कुछ टाइम में कुछ लोग जिन्होंने भी आग जलाई। अब चूंकि वो वीडियो हमारे नाज़रीन देख चुके हैं, अब हमने मेन जो हमारा मुद्दा है, जो इंकशाफात हम करने वाले हैं इस वीडियो में, कि सुलेमान का कत्ल हुए आज तकरीबन 7 के 8 रोज गुजर चुके हैं और दोनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। सुलेमान ने अपनी चची को नाजेबा और गैर इखलाकी हरकत करते देखा था। अब देखें, उन सुलेमान की वालदा ने कहा कि जी ये जो खातून आयशा है, ये इसका कोई नया काम नहीं था, ये आए रोज इसके कोई ना कोई इस तरह की जो है ना वो बातें सामने आती थी, लेकिन ये मुकर जाती थी। और उसने बड़ी हिम्मत करके ये कहा कि काश उस दिन भी कह देती अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए, ये कह देती कि जी मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, आपका बेटा झूठ बोल रहा है, तो शायद मेरा सुलेमान मेरे पास होता। ये यकीनन एक माँ के अंदर के वो अल्फाज थे जो कि हम बयान नहीं कर सकते। सलमान की वालदा ने बड़े बड़े इंकशाफात किए थे इसी खातून के मुतल्लिक। इसी चैनल के ऊपर एक दो वीडियो अगर आप पीछे जाएंगे, देखेंगे तो आपको सलमान की वालदा की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें वो आपको एक एक चीज़ बता रही हैं कि ये खातून पहले क्या थी, क्या क्या बिल्कुल। करती रहती थी।
और हम कैसे इसके जो करतूत हैं उनके ऊपर पर्दा डालते रहते थे। अच्छा ज़ुबैर साहब, जो हमारे हाथ फुटेज लगी है वो हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे इसी वीडियो में, कि जब इनको पता चल गया कि हमें किसी ने देख लिया है, तो सुलेमान मकतूल फौरी भागकर अपने उसी ट्यूशन सेंटर पे चला जाता है जहाँ वो ट्यूशन पढ़ता था। अब ये पीछे से भागती हुई जाती है, जो मुल्ज़िमा है ये वहाँ जाती है, सुलेमान को ज़बरदस्ती लेके आती है, और फिर उसको हो सकता है कि डराया होगा या उसने कोई लालच दिया होगा, तो जो सुलेमान की वालदा के मुताबिक कि उसने 150 रुपया मेरे बेटे को दिया है, ये अ, ये मकतूला जो मुल्ज़िमा है उसने खुद तस्लीम किया कि मैंने सुलेमान को 150 रुपया दिया और उससे कहा कि ये फलां अपने जो आया था उसका आशना था, उसको बाहर कहीं उमर। स्टॉप तक, हाँ उमर को बाहर स्टॉप तक छोड़ आओ। सुलेमान ने कहा ठीक है। अब नाज़रीन ये वीडियो आप देखें, ज़ुबैर साहब आप भी साथ साथ देखें कि इस वीडियो में ये सुलेमान की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं सीसीटीवी, ये वहाँ मेन बाज़ार की है। और नाज़रीन ये आप लोग सुलेमान के पीछे जो शख्स फ़ोन हाथ में पकड़े कान पर लगाए हुए किसी के साथ जो बात कर रहा है, वो किसी और शख्स से बात नहीं कर रहा था। अच्छा। वो अपनी महबूबा और सुलेमान की चची आयशा से बात कर रहा था कि मैं सुलेमान मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है। अब सुलेमान के घर से उस जाए वकुआ का जो फासला है वो तकरीबन 25 से 27 किलोमीटर का है। मतलब इस पूरे फासले में वो उस खातून के साथ राब्ते में रहा है, बिल्कुल उससे बताता रहा है कि अब हम यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जुबैर साहब उस वक्त जब ये शख्स यहाँ से, ये देखें बड़े अहम सबूत है, ये जब केस अदालत में जाएगा तो ये सबूत जो हैं, ये मैं नहीं समझता कि इन सबूतों को कोई भी अदालत वो नज़रअंदाज करेगी। ये वो सबूत होंगे जो इन मुल्ज़मान की फांसी का बाइस बनेंगे। अब देखना ये है कि हमारी पुलिस भी तो माशाल्लाह से बड़ी काबिल है ना, वो भी अल्फाजों का इस तरह से चुनाव करती है कि जिसको फांसी लगनी होती है वो बरी हो जाता है, और जिसको कोई सजा नहीं मिलनी होती वो सारी जिंदगी जेल में चक्की पीस रहा होता है। अमूमन इस तरह होता है, क्योंकि अगर इस तरह ना हो तो इस तरह के जो जुर्म है वो हुए ही ना। तो जुबैर साहब हमने जब रुख किया था थाने का, थाना वांडो का, तो वहाँ जो मौजूद एसएचओ साहब थे उन्होंने कहा कि जी मुल्ज़मान की अभी तफ्तीश जो है वो जारी है, इसलिए हम आपके सामने अभी नहीं ला सकते। तो मैंने उनसे सवाल किया कि मुझे सर बता दीजिएगा, क्योंकि ये डाउट मेरे माइंड में जो है ना वो बार बार सवाल उठा रहा है कि मकतूल को कौन से मुकाम पर ले जाकर कत्ल किया, फिर उसके बाद लाश को वहां लाकर जलाया, या फिर उसी मुकाम पर उसको जिंदा जला दिया। इस सवाल का मुझे जवाब दे दें। तो उन्होंने कहा कि जी पहले मुल्जिम उमर ने जो मकतूल सुलेमान है उसका गला दबाकर उसे कत्ल किया, और उसको कोई छुरी या कोई और चीज़ से उसका गला काटा, फिर उसके बाद उसने पराली को थोड़ा सा साइड पे किया और उस पराली के अंदर फेंक दिया और बाद में उसको आग लगा दी। अब पराली के साथ साथ जो सुलेमान था वो भी बुरी तरह जलकर राख हो चुका था। उसके जिस्म की कुछ हड्डियां हमने और आपने देखी, नाज़रीन ने भी हमारी पिछली वीडियो में देखी कि सुलेमान जो हंसता खेलता हुआ अपने घर से जाता है, उसकी बिखरी हुई हड्डियां अभी भी जाए वकुआ पर पड़ी हुई हैं। और जब सलमान की वालदा ने हमें ये बात बताई थी कि सलमान अपने भाइयों के साथ मिलकर अपनी शादी के मुतल्लिक प्लानिंग कर रहा था, उन्होंने कुछ चीज़ें डिसाइड की थी कि हम अपनी शादी के ऊपर ये करेंगे। उस माँ के पैरों तले उस वक्त ज़मीन निकल गई जब उस माँ को खेतों में जाना पड़ा अपने सलमान को देखने के लिए, तलाश करने के लिए। अब और जीता जाता सलमान जब पराली के अंदर उसका जिस्म आधे से ज़्यादा सुहा की तरह खाक हुआ पड़ा था, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या गुजरी उस माँ के साथ। अब देखें जुबैर साहब, ये जो वीडियो जो पुलिस ने वहाँ आके जब सुलेमान की लाश को बाहर निकाला था, यकीन करें ये वो वीडियो है, ये वो मनाजिर हैं कि दिल पर हाथ रख कर ना देखे जा सकते हैं। और जो हमारे जो वैसे हमारी जो आवाम है वो इतनी दर्द दिल रखती है
کہ ان سے تو یہ مناظر دیکھے نہیں جا سکتے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس طرح کے ملزمان کو اسی طرح تھانوں میں، جیلوں میں پروٹوکول کے ساتھ بٹھائے رکھیں گے؟ کیا ان کو سزا نہیں دی جائے گی؟ کیا ان کو سزا دینے والی جو ہماری عدالتیں ہیں، کیا ان کو یہ ویڈیو ہماری نظر نہیں آتی؟ کیا جب وہ ان کے سامنے جب کیس سامنے آتا ہے جج صاحب کے، تو کیا جج صاحب کو اس کیس کی جو تفتیش ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہوئے اس کے دل میں یہ ذرا سا خیال نہیں آتا کہ میں ان ظالموں کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آئندہ نہ کوئی سلیمان اس طرح جل کر راکھ ہوگا، نہ کوئی رئیس اس طرح جلایا جائے گا؟ لاہور میں سیم اسی طرح کا 3 مہینے پہلے واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد یہ دوسرا اتنا بڑا سانحہ ہے کہ ایک انسان کو مبینہ طور پہ قتل کر دیا جاتا ہے، پھر ظلم کی انتہا یہ اسے جلا دیا جاتا ہے تاکہ جو کوئی ثبوت ہیں وہی ہاتھ نہ لگیں. تو بہرحال اب یہ موقع ہے، اب یہ ٹائم ہے ہمارے اداروں کے لیے کہ وہ ان ملزمان کو عبرتناک سزا دیں تاکہ آئندہ کسی میں ہمت نہ ہو، آئندہ کسی میں جرت نہ ہو کہ وہ اتنا گھنونا جرم کرے. بالکل. تو اللہ پاک آپ کی ہمارے ہم سب کی حال پہ رحم فرمائے. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ملزمان گرفتار ہیں ان تک ہمیں رسائی ملے. ہم انشاءاللہ ان کو بھی ضرور آپ کے سامنے لائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے، ان کی زبانی سنوائیں گے کہ کیسے اور کیوں انہوں نے اتنا بڑا ایک بچے، معصوم بچے کے اوپر اپنا گناہ چھپانے کے لیے ظلم کیا.